हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हिमालय के भाग, यानी हिमालय 3 हिमालय से मिल के बना है। जिसे हमने बताया था पहले महान हिमालय है, महान हिमालय, और इसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो पहले हम ओवरऑल हिमालय के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं एक एक करके। ये तीनों रेंज जैसे पाई जाती हैं, यहाँ से यहाँ तक, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। तो हिमालय पर्वत है, इसकी औसतन लंबाई, यानी हिमालय पर्वत की औसतन लंबाई 2400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की औसत लंबाई 2400 किलोमीटर है। ये 3 शाखाओं से मिलकर बना है, ये तो मैंने बताया ही। और हिमालय की अगर बात किया जाए तो नक्शे में ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब। अगर पश्चिमी हिमालय की चोटी की बात की जाए तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत जो कि, और पूर्वी यानी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वत है पूर्वी चोटी, उसका नाम नामचा बारवा, इसको यहाँ लिख लेते हैं। पश्चिमी चोटी तो यही हो जाएगी नंगा पर्वत, और जो पूर्वी चोटी होगी, पूर्वी चोटी वो है नामचा बारवा। ये नंगा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और नामचा बारवा अरुणाचल, ये भी लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये पूर्वी और पश्चिमी चोटी। अगर हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई जो है, जैसे ऐसा तो है नहीं कि सभी चोटियां या बराबर ही हैं, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर औसत ऊंचाई हो जाएगी। ये थोड़ा बेसिक जानकारी। अच्छा, हम इसकी चौड़ाई की बात भी कर लेते हैं। अगर जैसे हम जम्मू कश्मीर यानी पश्चिमी प्रदेश में जब आएंगे तो चौड़ाई अपने आप बढ़ जाएगी। अगर हम पूर्वी तट पे जाएंगे तो इसकी चौड़ाई जो है अपने आप कम हो जाएगी, कम होती रहेगी। यानी जो पश्चिम में चौड़ाई जो है वो 500 किलोमीटर है, और जो पूर्वी तट की चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर हो जाती है। ये थोड़ा हिमालय पर्वत की बेसिक जानकारियाँ हो गई, आप लोग इसको याद कर लेना। जैसे हिमालय पर्वत की औसत, ये लंबाई मतलब औसत लंबाई है 2400 किलोमीटर। पश्चिमी चोटी यहाँ नंगा पर्वत हो गया, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूर्वी चोटी इधर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, नामचा बारवा। और इसकी औसत ऊंचाई जो होगी घटती बढ़ती रहती है, तो इसलिए इसकी औसत ऊंचाई जो हिमालय पर्वत की होगी वो 6000 मीटर होगी। और पश्चिम की तरफ चौड़ाई बढ़ जाती है जम्मू कश्मीर की तरफ,
तो ये 500 किलोमीटर, और इधर जाने पर पूरब में ये घट जाती है, ये 150 किलोमीटर है। आइए अब हम हिमालय के भागों को पढ़ लेते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय के अन्य नाम जो हैं वो हिमाद्री या बृहद हिमालय या इसे कहते हैं। इसका एक नाम आंतरिक हिमालय भी है, इसे हिमाद्री हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिम मतलब बर्फ, बर्फों से हमेशा ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री या बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, इसके हम कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो उत्तराखंड की चोटियां हैं वो हो जाएगा, उनको पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके नेपाल की चोटियाँ। और जम्मू कश्मीर में जो इसकी एक चोटी पड़ती है वो नंगा पर्वत, वो तो पढ़ चुके हैं। ये हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय के सबसे पश्चिमी या पूरे हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी हो जाएगी। और उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। नंदा देवी, नंदा देवी ये उत्तराखंड, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और कामेत, ये दो चोटियाँ उत्तराखंड की हो जाएंगी, ये बहुत फेमस चोटी हैं। अब इसके बाद आते हैं हम कहाँ, नेपाल में। इसकी अन्य चोटियाँ नेपाल में पड़ती हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि नेपाल में जो फेमस चोटी है वो अन्नपूर्णा और धौलागिरी, और एक सबसे फेमस तो है ही माउंट एवरेस्ट। नेपाल की चोटियाँ अन्नपूर्णा, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जैसे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 किलोमीटर, और जो ये चोटियों की ऊंचाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है हिमालय की। तो ये अभी रिसेंटली अपडेट में 8,849 किलोमीटर मिलता है, लेकिन अभी जो अपडेट है मतलब एग्ज़ाम के तौर पे अभी 8,848 किलोमीटर ही रहेगा। ये नेपाल की प्रमुख चोटियाँ हो गई। इसको साफ कर लेते हैं। हम लोग माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो चोटी है इसकी ऊंचाई मैंने बताया 8,848 किलोमीटर हो जाएगा। इसको जो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची।
ये हुआ। और इसके बाद एक सिक्किम में चोटी पड़ती है कंचनजंगा। कंचनजंगा इसकी ऊंचाई 8586 किलोमीटर है। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहले तो हम लोग दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 पढ़ चुके हैं, पहला हो गया माउंट एवरेस्ट। तो ये विश्व की थर्ड सबसे हाईएस्ट चोटी है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है, यानी भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा हो जाएगा। बाकी लघु हिमालय और जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं इनको हम बाद में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर किया कीजिए, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।